भारत के एक छोटे से गांव में पूनम नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी सुंदरता और कोमल स्वभाव ने उसे अपने माता पिता कमला और रमेश की आंखों का तारा बना रखा था। पूनम की एक छोटी बहन थी राधा, जो अपनी बड़ी बहन की प्रशंसा करती और उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन पूनम के लिए शहर से शादी का प्रस्ताव आया। लड़का रवि ऑस्ट्रेलिया में काम करता था और केवल थोड़े समय के लिए भारत आया हुआ था। एक संपन्न परिवार में शादी करने की संभावना पूनम के माता पिता के लिए एक आशीर्वाद जैसी थी, जो उम्मीद करते थे कि इस शादी से उनके बेटी का जीवन आरामदायक और खुशहाल हो जाएगा। शादी जल्दी ही तय हो गई और कुछ ही हफ्तों में पूनम और रवि की भव्य समारोह में शादी हो गई। पूनम के माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और अपनी बेटी की यादगार शादी के लिए कर्ज भी लिया। शादी के 2 दिन बाद ही रवि को काम के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। उसने जल्दी वापस आने और पूनम को अपने साथ ले जाने का वादा किया। पूनम हालांकि दुखी थी, लेकिन उसने अपने नए जीवन को आशावादी दिल से स्वीकार किया। वे उस दिन के सपने देखती थी जब वे अपने पति के साथ विदेश में नई जिंदगी शुरू करेगी। रवि के जाने के बाद पूनम अपने ससुराल में रहने लगी, जिन्होंने शादी के बाद अपना असली रंग दिखाए। रवि की माँ शांति और उसकी बहन मीना उतनी दयालु नहीं थी जितनी वे शादी के समय लगी थी। उन्होंने पूनम को बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे सारे घर के काम करवाते और अक्सर उसे ठीक से खाना और आराम नहीं करने देते। शांति अक्सर रवि को फ़ोन पर झूठी शिकायतें करती, पूनम पर उन्हें परेशान करने का झूठा आरोप लगाती। वह पूनम को आलसी और बदतमीज बहू के रूप में पेश करती, जो एक बोझ थी, वरदान नहीं। पूनम ने चुपचाप सारी यातना सहन की, उम्मीद करते हुए कि रवि के लौटने के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने माता पिता से अपनी पीड़ा और कष्ट छिपाए ताकि वे चिंतित ना हो। हर दिन संघर्ष भरा होता था, लेकिन पूनम उस दिन की उम्मीद में बनी रही जब उसका पति लौटेगा और सब ठीक हो जाएगा। उसकी ननद मीना अक्सर उसे ताने मारती कि रवि कभी उसके लिए वापस नहीं आएगा और वह हमेशा के लिए उनके साथ फंसी रहेगी। क्रूरता के बावजूद पूनम मजबूत बनी रही। वह रवि को पत्र लिखती, हालांकि कभी भेजे नहीं। महीनों बीत गए और पूनम की स्थिति और बिगड़ गई। शांति और मीना का व्यवहार एक आक्रामक और हो गया और पूनम की सेहत खराब होने लगी। बिना किसी को बताए रवि ने घर लौटने का फैसला किया। वह अपने परिवार को आश्चर्यचकित करना चाहता था और अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता था। एक शाम रवि बिना बताए घर आ गया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसने अपनी माँ और बहन को पूनम पर चिल्लाते हुए सुना। जिज्ञासावश वह छिपकर सुनने लगा और अपनी पत्नी पर किए जा रहे कठोर शब्दों और शारीरिक अत्याचारों को देखकर उसका दिल टूट गया। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली माँ और बहन की छवि उसके सामने चूर चूर हो गई। उसने देखा कि पूनम कमज़ोर और थकी हुई अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शांति और मीना के कठोर शब्दों और शारीरिक आक्रमणों से हार गई थी। अधिक सहन ना कर पाने के कारण रवि ने कदम रखा। उसके अचानक प्रकट होने से सब चौंक गए। शांति और मीना ने अपने व्यवहार को ढकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने सब कुछ देखा और सुन लिया था। रवि ने अपनी माँ और बहन का सामना किया और पूछा कि उन्होंने पूनम के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। शांति ने पीड़ित बनने का नाटक किया और पूनम पर झूठ और हेर फेर करने का आरोप लगाया, लेकिन रवि ने अपनी आंखों से सच्चाई देख ली थी। पूनम आंसुओं से भरी आंखों के साथ आखिरकार बोल पड़ी। उसने रवि को अपनी अनुपस्थिति में सहन किए गए सभी अत्याचारों के बारे में बताया, जिसमें लगातार मौखिक दुर्व्यवहार से लेकर काम की अधिकता और भोजन की कमी शामिल थी। उसकी बातों ने रवि का दिल तोड़ दिया। रवि ने तुरंत कदम उठाने का फैसला किया। उसने पूनम से माफ़ी मांगी कि उसने उसे इतने प्रतिकूल माहौल में छोड़ दिया और सब कुछ ठीक करने का वादा किया। उसने अपनी माँ और बहन का सामना किया और स्पष्ट किया कि उनका व्यवहार अस्वीकार्य था और वह अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। रवि ने पूनम को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया ले जाने की व्यवस्था की। उसने ये भी फैसला किया कि वह अब अपने जहरीले परिवार से संबंध तोड़ देगा, ये महसूस करते हुए कि उनकी उपस्थिति केवल पूनम को और अधिक और पीड़ा देगी। ऑस्ट्रेलिया में
पूनम धीरे धीरे उस आघात से उभरने लगी जिसे उसने सहन किया था। रवि ने हर कदम पर उसका समर्थन किया, ये सुनिश्चित किया कि उसे सुरक्षित और प्यार का एहसास हो। पूनम की सेहत में सुधार हुआ और वह फिर से मुस्कुराने लगी। उसकी आत्मा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उन्होंने एक नई जिंदगी बनाई जो अतीत की छायों से मुक्त थी। पूनम के माता पिता और बहन को राहत मिली कि आखिरकार सुरक्षित और खुश थे। रवि और पूनम का बंधन मजबूत हुआ, जो आपसी सम्मान, प्यार और समझ पर आधारित था। पूनम की यात्रा अत्यधिक कठिनाई और सहनशीलता की कहानी है। उसने अनकही विपत्तियों का सामना करते हुए अपनी गरिमा और मजबूती बनाए रखी और अंत में उसे वह खुशी मिली जिसकी वह हकदार थी। उसकी कहानी आशा की ताकत और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के महत्व की गवाही है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।